दोस्तों नमस्कार, मैं निर्मला आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों हमारे यहाँ 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण हैं, जिनमें बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं। टीवी बने हैं, टीवी में सीरियल्स में सब कुछ दिखाया जाता है, लेकिन बहुत सारे पात्र ऐसे हैं जिनके बारे में उल्लेख भी नहीं किया जाता, कोई जानता भी नहीं, उसके पीछे की कहानी रहस्यमय ही रह जाती है। ऐसी ही कुछ रहस्यमय चीज़ें मैं आपको अपनी कथाओं में लेकर आती हूँ। अगर आपको मेरी बताई हुई या जानकारी और कथाएँ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आज की मैं कथा लेकर आई हूँ राजा सियालराज की। राजा सियालराज शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनका कीर्ति सारे जहान में फैला हुआ था। तीनों लोक में उनके गाथाओं का गान होता था। सिर्फ शिव भक्ति के कारण ही नहीं उनकी गाथाओं का गान होता था। शिव भक्त होने के साथ साथ उन्होंने शिव जी की पूजा से एक प्रण लिया था कि उनके यहाँ कोई भी अतिथि आएगा वह उसे कभी भूखा नहीं जाने देंगे। 10 आए, 5 आए, 50 आए, 100 आए, वो हर किसी को भोजन खिलाकर तृप्त करके ही भेजा करते थे। जो जैसा भोजन मांगता हुआ वैसा भोजन उसे खिलाया करते थे। यह कीर्ति उनकी चारों लोक में फैली हुई थी। एक दिन नारद जी नारायण नारायण कहते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। जब वो कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो उनसे तो रहा नहीं गया, तो शिव जी ने कहा कि आइए नारद, आपका स्वागत है। नारद जी प्रणाम करके शिव जी को कि शिव जी बोले कि बताइए क्या चल रहा है तीनों लोक में। तो नारद जी कहते हैं कि प्रभु मैं क्या बताऊं, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो सब पता है। बोले पता चाहे मुझे सब हो, लेकिन तुम्हारे मुख से सुनने की बात ही अलग होती है, आप बताइए अपने मुख से। तो वो नारद जी बोले तीनों लोक में तो अभी एक ही कीर्ति चल रही है कि राजा सियालराज की कीर्ति बहुत फैली हुई है, उन्हीं की चर्चा चारों ओर हो रही है। शिव जी कहते हैं राजा सियाल की क्या हुआ, राजा सियाल को ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कि उनकी कीर्ति फैली हुई है। नारद जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं प्रभु आप तो ऐसे बन रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। ठीक है, मैं ही बताता हूँ। राजा सियालराज तो आपके शिव भक्त हैं ही, साथ ही उनकी कीर्ति कि वह अपने अतिथि सत्कार के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। वह हर किसी को भोजन से तृप्त करके ही अपने यहाँ से भेजते हैं, चाहे 10 जाए, 5 जाए, 2 जाए, 1 जाए, जिस प्रकार का जैसा भी भोजन वह मांगते हैं वह उसे खिला करके तृप्त करके ही अपने यहाँ से भेजते हैं। शिव जी बोले अच्छा, फिर तो मुझे भी जाना चाहिए इस बात का पता लगाने। तो नारद जी कहते हैं आपके भक्त हैं, आप पता लगा लीजिए, और उन्हें प्रणाम करके वहाँ से चले जाते हैं। शिव जी मन ही मन मुस्काते हैं, कहते हैं चलो आज सियालराज की परीक्षा ही ली जाए। तो शिव जी जो हैं वो अघोरी वेशधारी, कुरूप अघोरी वेशधारी का भेष बना करके राजा सियालराज के नगरी पहुंच जाते हैं। जब उनके राजमहल में पहुंचते हैं तो उन्हें जो सेवक होते हैं वो बिठा करके उनका आदर सत्कार करते हैं। राजा रानी आते हैं और उनका पूजन करने के बाद कहते हैं कि महाराज बताइए आप किस प्रकार का भोजन खाएंगे, हम आपके लिए बनाते हैं। तो अघोरी वेशधारी जो शिव जी थे उन्होंने कहा कि मैं जो भोजन करूँगा कदापि वो तुम मुझे न खिला पाओगे। राजा रानी दोनों सोचने लगे ऐसा कैसा भोजन मांगेंगे कि हम इन्हें खिला नहीं पाएंगे। बोलेंगे नहीं प्रभु, आप जो कहेंगे हम आपको ज़रूर खिलाएंगे। यह हमारा प्रण है कि हम किसी भी अतिथि को अपने यहाँ से भूखा नहीं जाने देते, तो आप बस आज्ञा कीजिए कि आप क्या खाएंगे, हम वह पका के आपको खिलाएंगे। शिव जी मन ही मन मुस्काते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम मुझे तृप्त नहीं कर पाओगे, जाने दो, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ यहाँ से। दोनों पैर पकड़ लेते हैं, नहीं प्रभु, आप अगर भूखा चले गए हमारे राज्य से तो हमारी कीर्ति की बहुत हानि होगी, हमारी शिव भक्ति पे कलंक लग जाएगा, हमारा प्रण टूट जाएगा, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। आप पधारिए, हम जो भी आप बोलेंगे हम आपको बना के खिलाएंगे। इसी कहते हैं कि अगर आप इतनी याचना कर रहे हैं और आप ऐसा विश्वास दिला रहे कि आप मुझे तृप्त कर देंगे तो मैं ज़रूर आपके यहाँ ठहरूंगा और आपका बनाया हुआ भोजन खाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा रानी कहते हैं महाराज आप जो भी शर्त है आप बताइए, हम उसे पूरी करने की कोशिश करेंगे। शिव जी कहते हैं कि मैं किसी दास दासी के बनाए हुए हाथ से भोजन ग्रहण नहीं करूँगा, तुम दोनों पति पत्नी को मिलकर मेरे लिए भोजन बनाना होगा। राजा रानी कहते हैं जैसी आपकी आज्ञा, हम दोनों मिलकर बनाएंगे। बोलेंगे मैं साधारण भोजन नहीं करूँगा, मुझे तुम्हारे पुत्र का मांस खाना है। दोनों राजा रानी हक्के बक्के हो जाते हैं, ये क्या कह दिया महाराज, ऐसे कैसे हो सकता है। अपनी संतान के लिए तो लोग अपने प्राण निछावर कर देते हैं, उनकी जरा सी पीड़ा पे उनकी पूरी ज़िंदगी हिल के रह जाती है। आप हमारे पुत्र का मांस बनाने के लिए हमें कह रहे हैं, प्रभु क्षमा करें, कुछ और
कहें हम आपको बना के खिला देंगे। शिव जी कहते हैं नहीं नहीं, मुझे तो तुम्हारे पुत्र का मांस खाना आने था, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हारे कीर्ति पे कलंक लग जाएगा। राजा रानी बोलते हैं नहीं महाराज, आप न जाइए, रूठ करके हम कुछ और हो तो हमारे लायक सेवा बताइए। बोलते हैं नहीं नहीं, तुम्हारे लायक कोई और सेवा नहीं है, बस मुझे अगर अतिथि सत्कार से प्रसन्न करना चाहते हो तो अपने पुत्र का मांस बनाओ, मैं वही खाऊंगा। राजा रानी बहुत मन कठोर करते हैं, बोलते अब क्या करें, हमारी शिव भक्ति है, हमने प्रण लिया है, आज हमें अपने पुत्र का बलिदान करना होगा। वो मन ही मन ऐसा सोचते हैं। तब तक शिव जी कहते हैं कि ठहरिए ठहरिए, सिर्फ पुत्र को बना के खिलाना ही नहीं है, एक और भी चीज़ है जो आपको करनी है। तो बोलते हैं हाँ महाराज बताइए क्या। बोलते हैं जब तुम अपने पुत्र को काटोगे तो तुम दोनों के आँखों से एक भी अश्रु की धारा नहीं बहनी चाहिए। राजा रानी एकदम से हक्के बक्के हो जाते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम अपने जिगर के टुकड़े को अगर काटें और उसकी पीड़ा व्यथा देख करके हमसे आँखों से आंसू भी न निकले। लेकिन वह अपनी शिव भक्ति में विश्वास रख करके कि हे प्रभु, उन्होंने जो अगर लिखा है किस्मत में यही होना है तो यही सही, वह सब प्रणाम करके वहाँ से जाते हैं। राजा रानी जा करके अपने पुत्र को काट करके उसका मांस बना के तैयार कर देते हैं और अघोरी वेशधारी शिव जी के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। शिव जी जब भोजन ग्रहण करने के लिए समय आता है तो सामने कहते हैं, राजा रानी खड़े होते हैं हाथ बांध के उनके सामने, उस समय वो आंसू बहा रहे होते हैं। तो शिव जी कहते हैं कि नहीं, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, तुमसे एक त्रुटि हो गई है। बोले कि क्या, हमसे क्या त्रुटि हो गई प्रभु, आपने कहा था कि उस समय आंसू नहीं बहाना, हमने एक अश्रु की धारा भी नहीं बहाई, अब हमारे पुत्र का वियोग हमसे नहीं सहा जा रहा, इसलिए हमें आंसू आ रहा है आंखों से, आप हमें क्षमा करें प्रभु, आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। तो शिव जी कहते हैं नहीं, तुम तो पुत्र ही ना हो, मैं तुम्हारे हाथों से खाना नहीं खाऊंगा। रानी फूट फूट कर रोने लगती हैं, कहती हैं कि महाराज, पुत्रहीना तो आप ही ने मुझे बनाया है, अब अपना पुत्र मैं कहाँ से लाऊं जिससे मैं पुत्रवती हो पाऊं। महाराज कहते हैं कि मैं यह कुछ नहीं जानता, तुम पुत्रहीना हो अर्थात बिना पुत्र के हो, तो तुम्हारी कोई संतान नहीं है, तुम्हारी एक ही संतान थी, अब तुम्हारी कोई संतान नहीं है, मैं तुम्हारे हाथ से भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। दोनों उनके पैरों में गिर जाते हैं, कहते हैं नहीं प्रभु, ऐसा लांछन हम पे मत लगाइए, हमारे माथे पे कलंक लग जाएगा कि हमने आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं किया और उन्हें भूखा भेज दिया, आप भोजन ग्रहण करें। तो बोलते हैं नहीं, तुम अपने पुत्र को बुलाओ तभी मैं भोजन ग्रहण करूंगा। राजा रानी सोचते हैं कैसा परिहास कर रहे हैं, हमारा पुत्र अब कहाँ है जिसे हम बुलाएं और वह आए और हमें गले से लगा ले। तो बोलते हैं प्रभु, हम हमारे साथ परिहास मत कीजिए। तो बोलते हैं नहीं, मैं नहीं जानता कुछ, तुम अपने पुत्र को आवाज़ लगाओ। वो अपने पुत्र को आवाज़ लगाते हैं, उनका पुत्र पहले की भांति हंसता खेलता हष्ट पुष्ट आकर के उनसे गले लग जाता है। राजा रानी अपने पुत्र से गले मिलकर बहुत रोते हैं और फिर उसी समय शिव जी अपना अघोरी वेश त्याग करके शिव जी के रूप में आ जाते हैं। साक्षात शिव जी को वहाँ देख करके दोनों राजा रानी पुत्र सहित उनके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, यह कैसी परीक्षा ली आपने, प्रभु ऐसी परीक्षा भविष्य में किसी को नहीं लीजिएगा। उनकी आरती पूजा वंदन करने के बाद उनसे विनती करते हैं कि प्रभु, आपके भक्त आपसे प्रेम करते हैं, छोटी मोटी चीज़ें परेशानियाँ तो सबके जीवन में आती हैं, लेकिन इतनी बड़ी परीक्षा। शिव जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं परीक्षा तो मैं उन्हीं की लेता हूँ जो परीक्षा के योग्य होते हैं, जिन्होंने कुछ कर्म किए ही नहीं, जो मेरा पूजन ही नहीं करते, मुझे मानते ही नहीं, वो मेरे परीक्षा के लायक ही नहीं है, मैं उनकी परीक्षा किस तरह लूँगा। जो मेरी भक्ति में दृढ़ है उसी की तो मैं परीक्षा लूँगा। तो जो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है, इससे तुम्हारी कीर्ति तीनों लोक में खूब फैलेगी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। यह कह करके शिव जी कैलाश पर्वत से विमान मंगाते हैं। राजा रानी और उनके पुत्र उसमें बैठ करके भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज की यह कथा यहीं समाप्त होती है। आपको आज की मेरी कथा कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। मैं निर्मला आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।